SWIM swim, अब इसमें ING जोड़ते हैं तो स्पेलिंग बनती है SWIMMING। हमने जोड़ा तो सिर्फ ING, ये M एक्स्ट्रा कहाँ से आया? कोई ना कोई तो रूल होगा इसमें। उसी तरीके से हम बोलते हैं रिसीव और बिलीव, साउंड बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर EI है और यहाँ पर IE है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रूल होगा। उसी तरीके से OCCUR अकर, अब इसमें हमने ED जोड़ा, लेकिन यहाँ स्पेलिंग में R डबल हो गया। तो गाइज आपको पता है इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो ये तय करते हैं कि लास्ट वाला लेटर डबल होगा या नहीं होगा, क्यों चेंजेस आ जाते हैं सेम साउंड में। गाइज इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें हम स्पेलिंग रूल्स बोलते हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें सीख लिया तो आपकी इंग्लिश तो सुधरेगी, आपका समय कितना बचेगा। एग्जामिनेशन में आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिमिटेड टाइम मिलता है आपको जिसके अंदर आपको सभी आंसर्स लिखने होते हैं और आंसर्स सही होंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज वीडियो में ज़रूर से एंड तक बने रहे क्योंकि ये स्पेलिंग रूल्स आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गाइज माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। गाइज मैं आपको इतने सिंपल रूल्स बताने वाली हूँ कि इन्हें सीखने के बाद दो चीज़ें होंगी। पहला कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे और दूसरा आप पछताएंगे ज़रूर, आप ज़रूर ये कहने वाले कि मैंने पहले क्यों नहीं सीखा। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? व्हेन IE और EI इज प्रोनाउंस्ड लाइक E एज इन पीप, जीप, ई करके जब बोलते हैं तो आई या EI जब ई करके बोले जाएं, ऐसे में I कम्स बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर C। ऐसे में I और E लिखा जाएगा, लेकिन अगर C आ गया है उसके बाद लिख रहे हैं तो वो EI हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किसी में C नहीं है, सब में ये IE इस तरीके से है, लेकिन यहाँ सब में C है और इसलिए उसके बाद ये EI हो गया है। सिंपल, इतना सिंपल है, याद रहेगा हमेशा। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस रूल से ज़्यादा हैं इंग्लिश में, तो उस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं W के बाद IE नहीं EI है वियर्ड में। इसी तरीके से FEI, SEI, TEI, FEI। तो एक्सेप्शंस की तैयारी आपको धीरे धीरे करनी होगी, एक तरीके से हो जाती है अपने आप। जब आप पढ़ते रहते हैं ना किसी भी बुक को, या मतलब किसी भी बुक को आप पढ़ें, जब भी आपके सामने वो वर्ड्स आएंगे तो इतनी बार आते हैं आगे कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि औरों के भी काम आ सकती है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला हमारा जो रूल है वो है वन सिलेबल वर्ड्स एंडिंग इन सिंगल वाउल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट। ये वन सिलेबल रूल क्या है? गाइस सिलेबल जो है वो हम किस तरीके से समझते हैं समझिएगा। जैसे RUN रन है, ये वन सिलेबल वर्ड है क्योंकि इसमें एक ही वाउल है। उसके अलावा अगर आप अपना हाथ यहाँ रख के बोलते हैं तो जितनी बार आपका चिन आपके हैंड को टच करता है उतने सिलेबल्स होते हैं। अब रन एक ही बार होगा, आगे कोई बड़ा वर्ड आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो रन में अगर हम ING जोड़ेंगे तो डबल N होगा, ये आपको दिख रहा है, लेकिन क्यों होगा ये समझिए। वन सिलेबल वर्ड्स एंडिंग इन सिंगल वाउल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट, मतलब जो लास्ट में एक सिंगल वाउल हो और एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो। क्या करना है ऐसे में? डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सफिक्स। सफिक्स उसे हम बोलते हैं जो एंड में जोड़ा जाता है किसी भी वर्ड के, जैसे ING इस वर्ड में सफिक्स है, ठीक है, ING। सो बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वाउल, ऐसा सफिक्स जिसकी शुरुआत जो है वाउल से हो रही है, उसको जब ऐसे वर्ड में आप जोड़ते हैं जिसके एंड में एक वाउल हो एक कॉन्सोनेंट हो तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। इसीलिए इन सब में ये कॉन्सोनेंट्स डबल कर दिए गए। बट ये भी एक वन सिलेबल वर्ड है फियर, FEAR, लेकिन इसमें ING जोड़ते वक्त कोई भी चेंज नहीं आया, सीधे ING जोड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 वाउल्स हैं, देखिए 2, यहाँ 1 वाउल नहीं है, मतलब कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट वाउल वाउल कॉन्सोनेंट है। उसी तरीके से विश में भी ED जोड़ते वक्त कोई चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, SH, ठीक है, WIS नहीं है, WISH है। इस रूल को आप थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या है? वर्ड्स ऑफ 2 और 3 सिलेबल्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? अकर, यहाँ पे अकर,
2 बार चेन टच होगा अगर आप ध्यान दें तो। यहाँ पे 2 सिलेबल्स हैं और देखिए एक वाउल यहाँ, एक वाउल यहाँ, 2 सिलेबल्स, ठीक है। सो वर्ड्स ऑफ 2 और 3 सिलेबल्स एंडिंग इन सिंगल वाउल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट। एंड वैसे ही हो, एक सिंगल वाउल हो फिर सिंगल कॉन्सोनेंट हो, क्या करेंगे, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। इसमें भी डबल करना है, फिर फर्क क्या है, अगर इसमें भी डबल करना है, एक कंडीशन है, इफ द लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड मतलब कि बोलते वक्त उस पर स्ट्रेस दिया गया, उस पर जोर दिया गया। जैसे इसे मैं अकर नहीं पढ़ूंगी, इसे मैं पढ़ूंगी अकर, तो यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया है लास्ट वाले सिलेबल पर। अगर स्ट्रेस दिया गया है तब जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है डबल होगा, इसलिए इसे हम अकर्ड लिखते वक्त आर को डबल कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम बिगिन नहीं बोलते, बिगिन बोलते हैं। स्ट्रेस कहाँ है, गिन पे, तो ऐसे में हम एन को डबल कर देंगे। कंट्रोल में यहाँ पर स्ट्रेस है इसलिए एल को डबल कर देंगे। परमिट, यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ है, मिट पे, तो हम यहाँ पर भी टी को डबल कर देंगे। क्लियर हो गया। अगला है द कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड। कब हम डबल नहीं करेंगे, इफ द लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। अगर लास्ट वाले सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं है तो कॉन्सोनेंट को भी डबल नहीं करेंगे। जैसे स्ट्रेस यहाँ इस पे है, फिट पे नहीं है, इस पे है, तो हम यहाँ पर टी को डबल नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम सफ़र नहीं बोलते, हम बोलते हैं सफ़र, ठीक है। स पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, सफ़र। सो ऐसे में हम आर को डबल नहीं करेंगे, मतलब स्ट्रेस नहीं तो डबल नहीं, ऐसे याद रखिएगा। लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ भी हैं, ये तीनों वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी स्ट्रेस लास्ट वाले पर नहीं है, उस हिसाब से डबल नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्शिप्ड और हैंडीकैप्ड और किडनैपर या किडनैप्ड लिखने में हम इसे डबल करते हैं, तो ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद जिन्हें हम कहते हैं। तो अपवाद को तो वैसे ही तैयार करना है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिए। और हाँ, ग्रामर की अगर बात करें तो टेंसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और टेंस वाले वीडियो नहीं देखी तो फिर क्या देखा, 1 घंटे में 12 के 12 टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो से इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब एक और रूल साथ के साथ तैयार कर लीजिए। इन ब्रिटिश इंग्लिश द कॉन्सोनेंट एल इज डबल्ड। ब्रिटिश इंग्लिश में कॉन्सोनेंट एल को डबल किया जाता है इवन इफ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल। मतलब स्ट्रेस नहीं है तो भी हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। अगर लास्ट में एल आ रहा है तो देखिए सब में एल आ रहा है, इन सबको हमने डबल कर दिया। अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन इसमें भी है, इवन ब्रिटिश इंग्लिश में भी पैरेलल में हम एल डबल नहीं करते। अगला है इफ द वर्ड्स टू विच द सफिक्स फुल इज एडेड एंड्स इन डबल एल द सेकेंड एल इज ड्रॉप्ड। कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें लास्ट में डबल एल आ रहा है और उसमें आप फुल जोड़ने जा रहे हैं तो एक एल को हम ड्रॉप कर देते हैं, तो स्किलफुल, विलफुल। Clear? Now, words ending in silent E, drop the E before a suffix beginning with a वाउल। अगर जो वर्ड्स हैं उनमें लास्ट में साइलेंट ई है जिसका यूज़ नहीं है, जैसे कि होप, लिव, इसमें सब में ई साइलेंट है, ऐसे में जब आप ऐसा सफिक्स जोड़ रहे हैं जिसकी शुरुआत वाउल से हुई हो, जैसे ING, ED या ER, तो ऐसे में हम ई को ड्रॉप कर देते हैं। आप ऐसे भी समझे ना, जब इसका यूज़ भी नहीं है तो हम 2 वाउल को जोड़ेंगे तो साउंड बदल जाएगा, इसलिए हम छोड़ देंगे। तो होपिंग, लिविंग, मूव्ड, ड्राइवर, इसमें ई नहीं है, ये जो ई है वो इसका पार्ट है न कि उसका। अगला रूल उसी से जुड़ा हुआ है, द ई रिमेन्स बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। जो सफिक्स है अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो लास्ट वाला जो साइलेंट ई है ड्रॉप नहीं होगा, जैसे होपफुल और एंगेजमेंट। एक्सेप्शंस देखिए, ये ट्रू है, ये LY है, यहाँ पर ई ड्रॉप हो गया जबकि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। बट वही मैं कह रही हूँ, एक्सेप्शंस को तैयार करना है तो होल में LY, होली, यहाँ पे हो गया आपका नाइन्थ, आर्ग्यूमेंट एंड ऑफुल, यहाँ पे ई हम नहीं रख रहे हैं। फिर है नोटिस द स्पेशल केस ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन CE एंड G। ये स्पेशल केस है, ध्यान दीजिएगा, विच कीप्स द ई व्हेन एडिंग एबल एंड अस।
ओ यू एस अस जिसे हम पढ़ते हैं। जैसे कि नोटिस में सी ई है, चेंज में जी ई है, जब इनमें आप एबल या फिर ओ यू एस जैसे यहाँ जोड़ रहा इन्हें जोड़ते हैं तो आप सी ई और जी ई दोनों को रखते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं इस ई को, ठीक है। उसकी भी वजह आप यहाँ समझ पाएंगे। जैसे देखिए, इन सच वर्ड्स द सी एंड जी आर प्रोनाउंस सॉफ्ट बिफोर ई, समटाइम्स द ई इज रिटेन्ड टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद अ सिमिलर वर्ड। जैसे कि एस आई एन जी इसे हम पढ़ते हैं सिंज, ऐसे में आई एन जी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिंजिंग, लेकिन अगर हम ई को ड्रॉप कर दें यहाँ से तो ये बन जाएगा सिंगिंग, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए ई को रखते हैं। द सेम वे ये स्विंज है और इसमें भी हम ई को रखेंगे स्विंजिंग, नहीं तो स्विंगिंग के साथ कंफ्यूजन हो जाएगी। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सके तो मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप को इंस्टॉल करें। नाउ द वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई डू नॉट ड्रॉप एन ई बिफोर अ सफिक्स। जिसमें लास्ट में डबल ई आता है, ऐसे में आप एक ई को ड्रॉप नहीं करते। जैसे सी, पी, अग्री, इसमें जब आप जोड़ेंगे तो दोनों ही ई को आप एज इट इज रखते हैं। अगला है रूल, वर्ड्स एंडिंग इन आई ई चेंज द आई ई टू वाई व्हेन आई एन जी इज एडेड। अगर जो वर्ड है वो आई ई पे एंड हो रहा है और आप आई एन जी जोड़ रहे हैं तो ऐसे में आई ई को कन्वर्ट करके वाई बना देते हैं। सो यहाँ डाइंग, टाइंग, लाइंग इसी तरीके से बने हैं। अगला हमारा रूल है, अ फाइनल वाई फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आई बिफोर अ सफिक्स एक्सेप्ट आई एन जी। अ फाइनल वाई मीन्स लास्ट का वाई हो गया, फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आई, मतलब ये जो y अगर ये कॉन्सोनेंट को फॉलो कर रहा है ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा बिफोर अ सफिक्स, कोई भी सफिक्स अगर जुड़ता है तो, लेकिन आईएनजी को छोड़ के। जैसे ये हैप्पी है, इसमें लास्ट में y है, उसके पहले p है, ऐसे में जब हम सफिक्स जोड़ रहे हैं एल वाई तो ये हैप्पीली हो जाएगा, ठीक है। ये y कन्वर्ट होके I बन जाएगा। यहाँ पे कैरी है, आर वाई है, ई डी है, कैरीड, अब y को हमने I में कन्वर्ट कर दिया। ब्यूटी में हमने y हटा के I कर दिया। मैरी में हमने y हटा के I किया, मैरी और एज को जोड़ा तो मैरिज बना। बट कैरी प्लस ING, जैसा कि मैंने कहा ING को छोड़ के, अगर आप ING जोड़ रहे हैं तो आप y को y ही रहने देते हैं, तो कैरिंग और मैरिंग यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। बट y फॉलोइंग अ वाउल डज नॉट चेंज, अभी तक उन y से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था। अब देखिए यहाँ पे ए है यानी कि वाउल है, तो अगर वाउल के बाद y आया है तो आप कुछ जोड़ते हैं तो ये चेंज नहीं होता। आई होप अभी तक जो चीज़ें आपको टफ लग रही थी वो सब आसान हो गई हूँ आपके लिए। ये सभी रूल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप प्रैक्टिस करते रहें। गाइस, मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।